हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं हम सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सरिता राठौर। तो फ्रेंड्स, आज की जो मैं एक कहानी बताने जा रही हूँ, एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ, हमारी दिल्ली की है। तो चलिए इस पर प्रकाश डालते हैं। दिल्ली में एक लड़की जॉब के लिए आती, इंटरव्यू देने के लिए आती है। भीड़ रहती है, तो भीड़ रहने की वजह से वो बैठी होती है। उस एक चपरासी आता है और पूछता है कि मैडम चाय पियोगी या कॉफी पियोगी, क्या पियोगी? तो वो लड़की बोलती है आपको क्या बनाना अच्छा था, कॉफी या चाय? तो आप बता दीजिए। तो उसने बोला कि नहीं, चाय बनाइए और कड़क चाय बना के लेके आना। तो वो चपरासी बोलता है ठीक है मैडम, मैं कड़क चाय बना के लेके आता हूँ आपको। तो वो कड़क चाय बना के लेके आता है चपरासी। और चाय पीने के बाद में चाय जब पूरी चाय खत्म हो जाती, पी लेती है, वो लड़की बेहोश हो जाती है। उसको पता नहीं चलता है कि चाय में ऐसा कहते, क्योंकि चाय पीने के साथ में वो वहीं बेहोश हो जाती है। 12 घंटे तक उसको होश ही नहीं आता है। इतनी ज्यादा उसमें दवाई बेहोशी की पड़ी थी कि 12 घंटे तक उसको होश नहीं आता। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को किसी कमरे में पाती है और उस कमरे में अपने सामने एक बूढ़े आदमी को देखती है, एक उम्र वाले आदमी को देखती है जिसके बदन पे कपड़ा नहीं होते हैं। वो अपने आप को देखती है, उसके बदन पे भी कपड़े नहीं होते हैं। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, और अब बस होश ही आया था। उसको आंखें खुली हुई थी, बाकी उसका जो बॉडी होता है, जो शरीर होता है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। कुछ नहीं पता चल रहा अच्छे से, ना हाथ पैर, कुछ भी नहीं, ताकत बिल्कुल नहीं लगा पा रही थी कि वो उठे या कुछ भी। उठेंगी तो उसके पास क्षमता नहीं थी, इतनी ज्यादा कमजोरी उसको महसूस हो रही थी। उसने देखा कि बारी बारी करके लोग आ रहे हैं और उसके शरीर के साथ में खेल रहे हैं। वो कुछ कर नहीं पा रही है, उठ नहीं पा रही है, आवाज भी नहीं लगा वो चिल्लाने पर। उसके बाद में कुछ घंटों के बाद में उसने पानी मांगा, उसने खाना मांगा, लेकिन ना उसको पानी दिया गया, ना उसको खाना दिया गया, और बदले में उसकी पिटाई ही की गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ में। वो कुछ नहीं समझ में आ रही थी। फिर कुछ घंटों बाद में उसको थोड़ा सा होश आया और फिर वो उठी तो उसने देखा कि वहां कोठा था, और वो कोठा था 68 कोठा नंबर, 68 कोठा नंबर और जीबी रोड, और वो वहां दिल्ली में। उसने जब वहां पता किया कि वो वहां पर है, वहां से निकलने का कोई चारा नहीं था उसके पास कि वो वहां से निकल सके। और काफी सुंदर थी वो लड़की, उसका नाम था प्रीति। बहुत सुंदर थी और पढ़ी लिखी थी, सुंदर भी थी। तो उस जब भी कोठे पर लोग लड़कियों के साथ में टाइम बिताने के लिए आते थे तो सब लड़कियों को खड़ा कर दिया जाता था लाइन में। तो वो जो नई लड़की थी, जो प्रीति थी, एक तो सुंदर, एक तो जवान, एक तो पढ़ी लिखी एजुकेटेड थी, तो लोग उसको ही ज्यादा डिमांड करते थे कि नहीं, मुझे इसके साथ में समय व्यतीत करना है। तो ऐसे करके डेली उसके साथ में गलत काम होता कोटों पर। कितने सारे लोग उसके साथ में गलत काम करके लेकिन वो वहां पर कुछ कर नहीं सक रही थी, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा निगरानी में थी, वो वहां से निकल नहीं पा रही थी। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके ये सिलसिला चालू रहता है। तो एक पश्चिम बंगाल का एक कस्टमर आता है, एक लड़का आता है, तो वो उसको पसंद करता है। तो वो बोलता है कि मैं इसके साथ में समय व्यतीत, तो वो लड़का उसके साथ में जाता। वो काफी बार आ जा चुका होता है इससे मिलके। और उसके बाद में वो लड़के से बोलती है कि एक मेरी हेल्प कर दो आप, क्योंकि ये भी पश्चिम बंगाल का था, ये भी कोलकाता से थी। जो प्रीति थी वो कोलकाता से थी और ये भी पश्चिम बंगाल का ही था। तो इनको कोलकाता की भाषा बंगाली आती थी, तो इनको बंगाली आती थी। दोनों ने अपनी भाषा में बात किया और मेरा एक काम कर दो, मेरे भाई को फोन मिला लेने दो आप। तो उसने बोला कि अगर मैंने आपसे फोन मिलाने दिया है, मैंने बात की, तो मैं यहाँ पर फंस सकता हूँ। तो बोले नहीं, मैं आपको नंबर दे रही हूँ और बस मेरे भाई को यहाँ का पता बता देना और बोल देना तुम्हारी बहन प्रीति इस कोठे नंबर में इतने में है। बस एक बार मेरे भाई को ये सूचना दे देना। तो वो लड़का काफी हद तक उस लड़की को जान चुका था, क्योंकि 4-5 बार वो उस लड़की से मिलने के लिए आया करता था हमेशा। तो उस लड़की ने पैर पकड़ के उससे बोला कि प्लीज मेरी इतनी हेल्प कर दो बस। तो उस लड़के को भी आता है कि हेल्प करनी चाहिए। तो वो जब वो कोठे से बाहर निकलता है तो नंबर उस भाई का मिलाता है और बोला कि मैं थाना कमला मार्केट, जो वहां कमला मार्केट से जीबी रोड कोठा नंबर 68 से बोल रहा हूँ। मैं वहां पर तो नहीं, लेकिन वहां पर आपकी बहन
है जिसने बोला है कि आपकी बहन ने आपको याद किया है कि मेरे भाई तक खबर पहुंचा दो और आपकी बहन वहां पर है, मुझे माफ कर देना भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, सॉरी। इतना उसके भाई को फोन करके वो आदमी कॉल कट कर देता है। जैसे ही घर वालों को पता चलता है, उसके भाई को पता चलता है कि मेरी बहन का पता चला है कि वो दिल्ली में जीबी रोड में कोठा नंबर 68 में है, तो भाई तुरंत दिल्ली जाने के लिए घर वालों से बोलता है कि मम्मी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, उसका पता चल गया, मैं इसको लेने जा रहा हूँ। तो दिल्ली जाता है, तो फिर दिल्ली आकर जिस नंबर से कॉल गया था तो उस लड़के से मिलता है, क्योंकि वो भी बंगाली होता है, ये भी बंगाली होते हैं, तो बात करते हैं आपस में। तो उन्होंने बोला कैसे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला देखो ऐसे तो तुम वहां पर नहीं पहुंच सकते हो, अगर तुम थाना में रिपोर्ट कराओगे क्या पता वहां की पुलिस वहां पर मिली हो, तो ऐसे आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। और वो लोग बहुत सतर्क रहते हैं, मुश्किल है आपको वहां पर मिलना। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, मैं कस्टमर बन के जाता हूँ वहां पर, पहले अपनी बहन को एक बार मिल तो लूं, देख तो लूं जाके अपनी बहन को। तो उन्होंने प्लान बनाया और वो कस्टमर बन के, जो उनका भाई होता है प्रीति का, वो भाई वहां पर जाता है। और जब कोठे पर जाता है, कोठा नंबर 68 में, तो बात करते हैं जाके कि मुझे समय व्यतीत करना है। तो और लड़कियों को लाइन से खड़ा कर दिया गया कि ये लड़कियां देखो। तो भाई बोलता नहीं, इसमें से मुझे कोई अच्छी नहीं लग रही है। तो एक जो कोठे वाली होती है बोलती है एक और सुंदर सी लड़की है जो नई आई है अभी 2-2.5 महीने पहले, उसको लेके आओ। तो दूसरी बोलती है नहीं, वो तो कस्टमर के साथ में बिजी है, वो वहां पर अभी नहीं आ सकती है। तो उसके भाई ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अगर वो बिजी है तो मैं उसका वेट कर लेता हूँ, अगर वो इतनी अच्छी है तो मैं उसका इंतजार कर लूंगा, कोई बात नहीं। तो जो वहां कोठे वाली तो बोलती है कि उसके लिए आपको डबल चार्ज करना पड़ेगा, उससे मिलने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे अदा करने पड़ेंगे। तो वो बोलता है कि ठीक है, हम एक्स्ट्रा पैसे आपको दे देंगे, लेकिन मैं उसी लड़की से मिलना चाहता हूँ जिसकी डिमांड ज्यादा है। तो फिर जब वो कस्टमर चला जाता है, वो लड़की फ्री होती है, तब वो उसको बुलाया जाता है। वो लड़की अपने भाई की ओर नजर डालती है और देखती है, शर्मा जाती है, शर्म होती है उसको। भाई ने देखा, जैसे ही पहचान लिया, उसने बोला कि बस मैं इसी लड़की के साथ में जाना चाहता हूँ, मैं इसी लड़की से के साथ में समय व्यतीत करना चाहता हूँ। तो वो लड़की, वो जो भाई होता है, जो लड़का होता है, जो कस्टमर बन के गया होता है, वो जाता है अपनी भाई दोनों बहन भाई रूम में जाते हैं। जैसे ही कुंडी बंद करते हैं, दोनों बहन भाई गले लगकर रोने लगते हैं, इतना रोते हैं। लेकिन दोनों ने एक दूसरे का मुंह बंद कर रखा था कि कहीं आवाज बाहर ना जाए। ये कहानी सुनाते हुए काफी मतलब दो इमोशनल वाली फीलिंग आती है वही, क्योंकि एक बहन के साथ में एक भाई अच्छे से समझ सकता है कि उस बहन के साथ में क्या बीत रही होगी। जो भाई कस्टमर बन के कोठे पे गया हो अपनी बहन से मिलने के लिए, तो दोनों बहन भाई रोने लगते हैं और दोनों एक दूसरे का मुंह बंद करके रोते हैं, ताकि बाहर वालों को पता ना चले कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर अपनी बात बताती है कैसे क्या, जब टाइमिंग, एक कस्टमर का वहां पर टाइमिंग फिक्स होता है कि इतने समय तक आप रह सकते हैं, मिल सकते हैं लड़की से, उसके बाद में टाइम ज्यादा हो जाएगा तो वो बाहर निकाल देते हैं। तो फिर जैसे ही बता रही थी कैसे क्या तुम यहाँ पर कैसे आई, तो थोड़ी बातचीत हो पाई थी, क्योंकि जितना टाइम होता है तो फिर बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगती है कि आपका समय पूरा हो गया, आप निकलो यहाँ से, ठीक है। तो अगर तुम्हें समय व्यतीत करना है इसके साथ में, तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। उससे ये बोला लड़के से। तो लड़के ने अंदर से आवाज लगाई, ठीक है जो भी एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा मैं आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे और समय व्यतीत करना है इनके साथ में। तो वो लोग मान गए, ठीक है। फिर उसने अपनी स्टोरी बताई कि कैसे तुम यहाँ पर कैसे पहुंची, तुम तो इंटरव्यू देने के लिए आई थी, तुम तो। फिर वो लड़की बताती है कि मैं कलकत्ता में वो मल्टीनेशनल कंपनी में जो लड़की होती है वो जॉब कर रही होती है, और उसकी एक दोस्त होती है ज्योतिष्णा। तो ज्योतिष्णा के साथ में बहुत अच्छा रिश्ता था, कुछ भी चीजें खानी पीनी हो, कोई बात हो, हर बात शेयर करती थी और एक अच्छी दोस्त बन गई थी। तो ये बात है 10 जून की है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ज्योतिष्णा ने बोला कि अरे एक नया जॉब का ऑफर आया है, पर क्या करें मजबूरी है, मैं जा नहीं पाऊंगी, वहां पर अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। तो उसने बोला अभी कितनी है, बोले अभी तो 35-40 हजार ही है बस, और वहां दिल्ली से तो 1 लाख का ऑफर आया है, पर क्या करें वो ऑफर छूटा जा रहा है मेरा। तो प्रीति के मन में थोड़ा आया कि अरे तुम नहीं जा सकती हो। तो ज्योतिष्णा बोला कि मैं नहीं तो तुम चली जाओ। तो प्रीति ने कुछ भी सोचा नहीं, प्रीति ने कहा ठीक है इतना ऑफर मिल रहा है, 1 लाख का ऑफर मिल रहा है,
कहाँ 35-40 की जगह 1 लाख। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं इंटरव्यू देने के लिए जाती हूँ। तो ज्योतिष्णा ने इंटरव्यू के लिए उसको तैयार कर दिया, जो प्रीति होती है, तो वो चली जाती है। उसके बाद में रमजान, उसने ज्योतिष्णा ने पूरी प्लानिंग बना दी और उसने बोला रमजान दिल्ली लेकर चला जाएगा। उसने बोला तुम रमजान के साथ में दिल्ली चला जाएगा, ये तुम्हारा इंटरव्यू करवा देगा। तो ऐसे करके जो 10 जून 2019 को वो आती है वहां से प्रीति, और वहां पर इंटरव्यू देने के लिए आती है। उसके बाद में उसने पूरी कहानी बताई कि 11 जून को वो जब अपने आप को पाती है तो वो एक कोठे में पाती है। मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ, वो जो चाय पिलाई उसने, चाय में क्या दिया क्या नहीं दिया मुझे नहीं पता चला भाई। मेरी जब आंख खुलती है तो मैं अपने आप को कोठे में पाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो उसने बोला कि ठीक है, इतनी ही बात हो पाती है उनकी। फिर पहली बार जब टाइम पूरा हो जाता है तो वो निकल के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि टाइम के हिसाब रहता है, वही ज्यादा मिल नहीं सकते हैं लोगों को, शक भी हो सकता है। तो वो निकल के बाहर आ जाते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो आ जाते हैं और जो दूसरा भाई जिसने कॉल करके बताया उससे बात करते हैं। उसने बोला कि मैं मिलके आया हूं अपनी बहन से। तो बोले कि अब मुझे ये बताओ, मुझे कैसे करके उसको बाहर कैसे निकालना है, बाहर कैसे निकालना है। तो फिर उसके लिए क्या किया जाए। ठीक है, तो उसने बोला कि अगर आप पुलिस में करोगे तो शायद वहां की लोकल पुलिस वैसी मिली हुई हो सकती है। आप ऐसे तो आसान नहीं है आपको वहां से अपनी बहन को निकाल पाना कोठे से, क्योंकि वो लोग काफी सतर्क रहते हैं। जब भी रेड पड़ती है तो जो भी ऐसी चीजें होती हैं तो उनको हटा देते हैं पहले से ही, उनको पहले से ही पता चल जाता है। तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बहन से एक और बार मिलने के लिए वो भाई गया, फिर से गया कस्टमर बन के। फिर से उसने बोला कि नहीं मुझे उसी लड़की से बात करनी है, मिलना है। तो फिर अपनी बहन से जाके पूछते कि बहन मैं तुम्हें यहाँ से निकालूं कैसे, बाहर निकालने का कोई मुझे रास्ता बताओ कि क्या करना चाहिए। क्योंकि वो वहां पर ज्योति को वहां के बारे में पता था, क्योंकि वहां सुनती रहती थी कि जो स्वाति मालीवाल है जहाँ की जो महिला आयोग की जो स्वाति मालीवाल बहुत अच्छी हैं और उनसे मदद मिल सकती है। तो उसने अपने भाई से बोला कि तुम ऐसा करो, तुम स्वाति मालीवाल से मिलो, जाके महिला आयोग जाओ, उनसे मदद की गुहार लगाओ, बाकी अभी यहाँ किसी से कुछ बात मत करना। तो इतनी जब भाई ने बात की तो फिर वो मिलने के लिए सीधे DCW किरण नेगी जो है वहां पर पहुंचे। तो किरण नेगी को उन्होंने पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे मेरी बहन मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और उसके साथ में ऐसे ऐसे धोखा हुआ, उसको यहाँ जॉब के लिए बुलाया गया और जॉब के बाद में उसने चाय पी, उसके चाय में नशीला पदार्थ मिलाया गया और उसके बाद में वो अपने आप को कोठे में पाती है। अब 2-2.5 महीने हो चुके हैं हमारी बहन को उस कोठे पर, लेकिन अब मुझे पता चला है तो मैं उसको लेने आया हूँ। कैसे उसको निकालूं, मेरी बहन वहां से निकलना चाहती है और मैं अपने बहन को घर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन कैसे क्या करना चाहिए। जब उनको किरण नेगी की तो पता चली तो उन्होंने स्वाति मालीवाल को तुरंत फोन किया। उन्होंने बोला ये सच्ची ऐसे ऐसे करके उनका भाई है और अपनी बहन को वहां से निकालना चाहता है, क्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने GDP वहां के जो मजीद सिंह है वहां पर उनसे कॉल की और उनको बताया, पूरी घटना बताई गई। वो भी एकदम से वो कार्रवाई के लिए तैयार हो गए। तो ऐसे करके 9 अगस्त 2019 को तीसरी बार, फिर वो 9 अगस्त 2019 को तीसरी बार एक भाई फिर ग्राहक बन के जाता है अपनी बहन से मिलने के लिए। और पहले से वो प्लानिंग बना लेते हैं कि आप जाना और मिलना, जाके इसका किसी को कोई पता नहीं चलना चाहिए, उसके बाद में हम सारे आएंगे वहां रेड मारने के लिए। तो जैसा प्लानिंग बनाया गया था वैसा ही किया जाता है। भाई फिर से तीसरी बार जाता है अपनी बहन से मिलने के लिए और वो कमरे में चले जाते हैं मिलने के लिए, एक दूसरे से बात करते हैं। फिर थोड़ी देरी बाद उनका जो DCP होते हैं और जो महिला आयोग की जो स्वाति माल होती हैं वो सारे लोग वहां पर छापा मार देते हैं और वहां पर चले जाते हैं। तो वहां पर वो दोनों बहन भाई वहां मौजूद होते हैं और ऐसे करके वहां से उस लड़की को जो प्रीति उसको वहां से बाहर निकाल लिया जाता है। इस काम की खूब सराहना हुई, स्वाति मालीवाल की भी हुई, महिला आयोग के मनदीप सिंह जो DCP हैं उनकी भी खूब हुई, क्योंकि इन्होंने जब इनको ये बात पता चली तो इन्होंने पूरी शक्ति के साथ में उस पर काम किया
और एक जो बहन थी, एक भाई की, जो कोलकाता से दिल्ली आया था अपनी बहन को लेने के लिए, उस पर भी पूरी तल्लीनता से काम करके उसकी बहन को वापस मिल जाती है, एक भाई को बहन। और जो वहां का जो थाना, कमला मार्केट थाना होता है, वहां पर रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती उन सारे लोगों के खिलाफ जिसने षड्यंत्र रच के ये सब में, इन सारी भूमिकाओं में जो शामिल थे, उन सब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी जाती है। तो 8 जून इसका जो बहन का जो फोन होता है वो घर वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि 8 जून के बाद में 8 जून 2019 को ये जो मोबाइल होता है ना बंद हो जाता है। जो उसके बाद किसी का कुछ पता नहीं चलता है कि आखिर उनकी लड़की के साथ में हुआ क्या। उनके घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं। फिर उनके घर वाले रिपोर्ट, गुमशुदगी की रिपोर्ट करा देते हैं। 2-2.5 महीने से लड़की को कुछ पता नहीं चलता है। जब उनके भाई, जब वो कस्टमर कॉल अगर नहीं करते तो शायद पता नहीं चलता। आज भी उस लड़की का, उस कस्टमर का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने कॉल करके मदद की और भाई को बुलाया और भाई वहां पर आया, उसकी हेल्प की। और ये जो महिला आयोग ने खूब हेल्प की उस बहन को वहां से बाहर निकालने की, खूब अच्छी उनकी तारीफ और करना भी चाहिए भाई। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए था, जो हमारी बहन थी जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी, जिसकी सैलरी 35-40 हजार थी, लालच कभी नहीं करना चाहिए। ये चीज से हमें यहाँ सीख मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आपको 35-40 कोई दे रहा है, उसके बाद में सीधा 1 लाख दे रहा है, क्या कारण है, यहाँ सोचना बहुत जरूरी था, जो हमारी बहन ने शायद नहीं सोचा और वो इस दलदल में आकर फंस गई। तो लालच नहीं करना चाहिए। इस चीज से हमें ये भी सीख जरूर लेनी चाहिए। कैसी लगी आपको हमारी ये सच्ची कहानी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। भारत माता की जय। राधे राधे।